जोया उमैर की माँ को बताती है कि मैं उमैर से बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। उमैर को एहसास हो गया, उसने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब वो मुझसे शादी करेगा। अब आपका उनसे कोई वास्ता नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लें उसे नहीं रोक पाएंगी। उमैर ऑफिस से घर आता है, वो उमैर को बीच पर ले जाती है और वहाँ जाकर कहती है यहाँ सुकून है, और तुम्हारी बीवी तुम्हारा दिमाग खराब करती है। उमैर कहता है ये बात तो है। जोया कहती है जब वो तुम्हें तकलीफ देती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी खूब मोहब्बत जताती है और ज़ायरा के खिलाफ कर देती है। उमैर जब घर आता है तो ज़ायरा वेट कर रही होती है। उमैर कहता है कि सॉरी, मुझे लगता है कि रात कुछ ज्यादा जोर से लग गई है। ज़ायरा कहती है अगर जोर से नहीं लगी तो इसका क्या मतलब है? मानो या ना मानो तुम्हारे बाबा शैतान हैं, बहुत सारी जिंदगियां खराब कर दी हैं। कहता है कि असूलन तो मुझे एक और थप्पड़ लगाना चाहिए तुम्हें, मैं अपने बाबा के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। रात की माँ कहती है मुझे लगता है आज ज़ायरा के घर पर चक्कर लगा लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। रात की बहन कहती है नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो तो बड़े घर में जाकर हमें भूल गई है। लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, हमारा जाना बनता है, मैं जरूर जाऊंगी, साथ खुश हो जाता है। वह कहती है रात तो उमैर मेरे साथ था, हम बीच पे थे और वहाँ पर मैं, उमैर और सुकून था और हमारे दरमियान कोई नहीं था। ज़ायरा कहती है मुझे क्यों बता रही हो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने आई। कहकर ज़ायरा चली जाती है। अपनी सास को कहती है कि मैं और हिम्मत नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। सास कहती है ये सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन मैं तुम्हें अब भी यही कहूंगी कि तुम हिम्मत मत हारो। तुम हिम्मत हार गई तो जोया हावी हो जाएगी। तुम्हें उमैर से मोहब्बत है, उसके लिए तुम्हें हिम्मत बनाए रखना होगा और इनका मुकाबला करना होगा। ज़ायरा कहती है कि ये लोग इतने मेरे खिलाफ हो गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या मैं और हिम्मत करूं। फिर भी उसकी सास कहती है बेटा तुम्हें हिम्मत करना होगी, अपने लिए, उमैर के लिए, अपने रिश्ते के लिए। और तुम हिम्मत हार गई तो जोया तुम्हारी जगह ले लेगी। ज़ायरा कहती है जब उमैर ने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी सास उसकी उसे समझाती है अपनी जगह खाली मत करो। नरमीन की माँ आती है और आकर कहती है मेरी बेटी की गलती थी, वो गुनाहगार थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके हिस्से की। कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ सबूत है, मेरे हाथ लग जाएं फिर मैं आपके पास लेकर आऊंगी। साद की फैमिली कहती है चले ठीक है, वो माफ़ कर देते हैं। कि माँ जब मिलने के लिए आती है तो जोया बदतमीजी करती है और कहती है साद का पैगाम लेकर आई हैं। ज़ायरा कहती है मेरे मेहमानों से तमीज़ से पेश आया करो। खैर की माँ जब चाय बनाकर लेकर जाती है तो में जोया और उसकी माँ रोक लेते हैं और कहते हैं कि ज़ायरा के मेहमानों के लिए क्यों हम नजर नहीं आते, लेकर पी लेते हैं, चाय बिस्कुट दोनों चीज़ें ले लेते हैं और कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं इतनी खिदमत नवाजी करने की। जानबूझकर जोया पूछती है आज साद की माँ आई थी मिलने के लिए, पर ज़ायरा कहती है हाँ वो आई थी। साद गुस्से में बोलता है वो तुम्हें यहाँ मिलने क्यों आई थी, जब मैंने रोका था तो वो यहाँ पर क्यों आई।